सुप्रभात विद्यार्थियों। इस वीडियो से पहले हमने हमारे पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का परिचय व उसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का परिचय पढ़ा था। तो बच्चों, इसका थोड़ा सा प्रसंग पर भी हम प्रकाश डालते हैं। ये प्रथम दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज बाग 2 के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक खंड से लिया गया है। इसमें कवि ने उस समय का चित्रण किया है जब मिथिला के राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचाया था तथा उसमें भगवान शिव जी के प्राचीन व भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने उस धनुष को बड़ी ही फुर्ती से उठाया, चढ़ाया, खींचा कि ऐसा करते हुए वहाँ उपस्थित कोई भी नहीं देख सका तथा राम ने धनुष को तोड़ दिया। उससे इतनी जोर की आवाज़ हुई कि उससे सभी दिशाएं गूंज उठी तथा सभी प्राणी विचलित हो गए। धनुष के टूटने की घोर गर्जना को सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम वहां आ गए। उन्होंने अत्यंत क्रोध में राजा जनक से पूछा, यह धनुष किसने तोड़ा? तब बहुत ही सहज व सरल स्वभाव से श्री राम जी कहते हैं। तो बच्चों, इस दोहे का अध्ययन करने से पहले इनके शब्दार्थ को भी जान लेते हैं। शंभु धनु का मतलब होता है शिव का धनुष। भंजनिहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला या भंग करने वाला। केऊ का मतलब होता है कोई। रिसाय का मतलब होता है क्रोध करना। रिपु का मतलब होता है शत्रु। आयसु आज्ञा। अरिकरनी शत्रुता के कार्य। अरि का मतलब होता है अरि रिपु, ये शत्रु के पर्यायवाची हैं। लरिकाई बचपन में। लड़ाई लड़ाई। मोरा का मतलब होता है मेरा। बिलगाऊ अलग होना। अवमाने अपमान करना। धनुही छोटे धनुष को, जो कि बच्चे है ना चलाना सीखते हैं, उस छोटे धनुष के लिए कहा गया है। परशु का मतलब होता है फरसा या कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र। संभार का मतलब होता है होश नहीं है। तो देखिए बच्चों, हम प्रथम 2 पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आये सु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई। तो शंभुधनु का मतलब क्या बताया था? शिव का धनुष। भंजनिहारा का मतलब बताया था तोड़ने वाला। आयसु का मतलब बताया था आपके आने का आज्ञा, है ना। आयसु का मतलब होता है आज्ञा। उसके बाद रिसाई का मतलब होता है गुस्से में, है ना, क्रोधित होना। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं। जब परशुराम जी प्रवेश करते हैं तो रामचंद्र जी मुनि परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा। आपकी क्या आज्ञा है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? है तो प्रथम पंक्ति, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। आयुषु कहा कही किन मोही। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपकी क्या आज्ञा है। आयुषु का मतलब बताया था आज्ञा, तो आपकी क्या आज्ञा है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? है ना, ये कौन कह रहा है? राम भगवान परशुराम जी को कह रहे हैं। ऐसा सुनते ही सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। इतना सुनते ही तो जो है मुनि क्रोधित होकर बोलते हैं, सेवकु जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। क्या कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, है ना। तो क्या कह रहे, सेवकु जो सो करे सेवकाई। सेवक तो वही होता है जो सेवा का काम करे। अरि करनी करे लड़ाई, पर जो शत्रुता का काम करता है, जो दुश्मनी मोड़ ले लेता है, उसके साथ तो लड़ाई ही की जाती है। लड़ाई का मतलब लड़ाई, अरि का मतलब शत्रुता। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाऊ के समान मेरा शत्रु है। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं परशुराम जी
सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अपमाने। तो यहाँ पर परशुराम जी क्या कहते हैं कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए जिसने भी धनुष को तोड़ने का कार्य किया है, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रीस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाए कै भृगुकुल केतु। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी क्या कहते हैं, हे मामुनि, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ यानी लड़कों के खेलने की एक कमान होती है जो कि बचपन में खेला करते हैं, वो तोड़ डाली थी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया ना। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर इतना प्यार इतनी दुलार क्यों उमड़ रहा है। सुनी रिसाए क्रय भृगुकुल केतु। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, क्या कहते हैं कि मतलब इस पंक्ति में क्या है कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी थी, हे गोस्वामी, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, रीस का मतलब क्रोध है ना, क्रोध नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता कही है, तो इसी धनुष के ऊपर इतना प्यार इतना दुलार क्यों उमड़ रहा है। सुनी रिसाए कहे भृगुकुल केतु। इतना सुनते ही तो भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं, क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र। नृप बालक का मतलब है, नृप का मतलब राजा और बालक का ना पुत्र। क्या कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तुम्हें बोलने में कुछ भी होश नहीं है, यानी तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुई के समान है, क्या सामान्य धनुष के समान है, यह सारा संसार जानता है, ये विश्व प्रसिद्ध शिव जी का धनुष है।